हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आपके सामने एक लिस्ट लेकर आया हूं, मैं पीडीएफ लेकर आया हूं। और पीडीएफ में मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं? पीडीएफ में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें जनरल, एससी, डिफेंस, एसटी, ओबीसी जो ये कैटेगरी में बच्चों ने पेपर दिया सैनिक स्कूल का और उसका स्कोर कार्ड आ गया, तो उनकी एक पीडीएफ है जो सिलेक्टेड बच्चों की ये पीडीएफ निकल कर आएगी। और ये मोस्ट टेंटेटिव है। ये मान के चलिए मैंने 3-4 गुना तक इसको निकाल लिया है कि जैसे वैकेंसी मान लिया 10 है तो मैंने 4 गुना तक 40 तक की लिस्ट निकाल ली, जिनकी संभावना मतलब वेटिंग वगैरह सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और जो बच्चे का नाम इसमें नहीं है भाई उसकी संभावना ना के बराबर है फाइनल लिस्ट में आने की। ठीक है, और ये किसके लिए है? उत्तर प्रदेश के लिए है। ये पूरी एक लिस्ट है। सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस टेस्ट 5 अप्रैल को हुआ उसका स्कोर कार्ड बच्चों ने देख लिया होगा, उसके बाद ये रहेगी उत्तर प्रदेश के लिए बात है। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा एक कि उत्तर प्रदेश में एडमिशन सीट कितनी है, क्योंकि जब भी तो पता चलेगा ना कितने बच्चों का एडमिशन होना है। देखिए उत्तर प्रदेश में 3 सरकारी सैनिक स्कूल है। झांसी, एक तो हो गया भाई झांसी, दूसरा हो गया मैनपुरी, है ना, और तीसरा हो गया आपका बरेली, अमेठी मतलब। ठीक है, ये हो गया 3। और इन तीनों में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है। तो सबसे पहले मैं गर्ल्स की क्लियर कर दूं, गर्ल्स की इनमें कितनी वैकेंसी है, सारी डिफेंस वगैरह सब मिला के। तो भाई गर्ल्स की वैकेंसी है इनमें 10, 10 और 10। अब इसमें जनरल की कितनी है? तो जनरल की है इसमें 3 जनरल की वैकेंसी है। ओबीसी कितनी है? 3। एससी कितनी है? 3। एसटी कितनी है? 3। डिफेंस कितनी है? 3। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं बॉयज की। तो बॉयज में जनरल की वैकेंसी कितनी है सारों में मिला के? तो 22 × 3 टोटल 66 वैकेंसी है बॉयज जनरल। बॉयज ओबीसी कितनी है? 15 × 3 कितना हो गया भाई? 45। ठीक है, ये किसकी है? ओबीसी की। ये किसकी है? जनरल की। ठीक है, एससी की कितनी है भाई? एससी 7 × 3 21 वैकेंसी है भाई एससी। ठीक है, एसटी कितनी है भाई? लगभग एसटी है आपका वही 4 × 3 लगभग 12 वैकेंसी है। और डिफेंस कितनी है? डिफेंस की टोटल है 10 × 3 मतलब 30 वैकेंसी। सीट तो समझ में आ गई भाई, जनरल की 66 सीट है। ये सारी इन जितने भी सैनिक स्कूल है तीनों, इसमें ये सीट है। अब अदर स्टेट में कितनी है? अदर स्टेट में यूपी जो राज्य है उसमें कितनी आएगी ध्यान रखना भाई। जनरल में बता रहा हूं पहले, जनरल में आएगी लगभग 50 वैकेंसी। ठीक है, 50 वैकेंसी आ जाएगी बॉयज के हिस्से में। ओबीसी में कितनी आएगी? ओबीसी में आएगी लगभग 30। ठीक है, एससी में कितनी आएगी? 15 आ जाएगी। और एसटी में कितनी आएंगी? 7। ठीक है, ये सारे राज्यों के जितने भी सैनिक स्कूल है उनमें ये हिस्से में आएगी। अब गर्ल्स में कितनी आएंगी भाई? गर्ल्स में आएगी 1 × 33 33 से टोटल 33 वैकेंसी आएगी गर्ल्स की सारी कैटेगरी में मिला के। अंडरस्टूड है? क्लियर है बात? ठीक है, अब मैंने आपको एक आइडिया दे दिया वो इतनी सीट है। तो जनरल में कुल कितनी सीट होगी? 50 यहाँ की हो गई और 66 वहां की। 66 तो होम स्टेट की और 50 यहाँ की, तो लगभग 115 सीट है ये। ठीक है, ओबीसी में कितनी हो गई? ओबीसी में 45 + 30 लगभग 75 हो गई। तो इस तरह से सीट हो गई टोटल पीछे। ठीक है, हो गया ना क्लियर? चलूं आगे अब मैं, आ जाओ अब आगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है। अब इस लिस्ट पे आ जाओ, ये सारा तोड़ हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा है। जेंडर लिखा है कि नहीं लिखा है? ठीक है, जेंडर मेल, स्टेट कौन सा है? यूपी, कैटेगरी कौन सी है? जनरल, और क्लास कौन सी है? 6। ठीक है, तो जो ये बच्चे हैं ना, ये बच्चे इनका होना भाई सिलेक्शन। ठीक है, इनका होना सिलेक्शन। तो ये कहां तक आ गई भाई? आपका 15 सीट तो ये आ गई पूरी कंफर्म है, पैक्ड है। ऊपर से आ रही है रैंक वाइज, ऊपर से ऑर्डर है इनका रैंक वाइज। ठीक है, फिर कितनी आ गई? ये 32 तक आ गई। 32 तक कहां तक आ गए हम? 285 पे। जो ये कंफर्म है, ये जितने भी मैंने खोले श्योर है इनका सिलेक्शन।
ठीक है, इनका सिलेक्शन श्योर श्योर है। अब आओ आप आगे 49 तक, ये भी श्योर श्योर सिलेक्शन है, क्योंकि आप लगा लो ना लगभग 115 भाई 60 प्लस लगभग 50, ठीक है, 110 115 सीट तो जनरल की है ही बॉयज में, तो अभी तो 49 तक ही आए हैं हम, अभी तो हमारा 49 तक ही आया है। ये भी श्योर श्योर है 66 तक, ये भी श्योर श्योर है भाई 83 तक, ठीक है, 100 तक श्योर श्योर है, नंबर आ गए 274 तक, ठीक है, ये हो गया 117 तक श्योर श्योर है, ठीक है। अब ये हो गया श्योरिटी के साथ, ये तो होने ही है क्योंकि यूपी वगैरह में सीधे सीधे आ जाएंगे। अब कुछ और संभावना जो बन जाती है वो कहां तक बनेगी देख लो उसको, 134 तक वाले का भी कहीं ना कहीं हो जाएगा, यहां तक 271 तक, ठीक है, 269 तक भी आ जाएगा, 151 तक आ गया, ठीक है, 151 बच्चे आ गए यहां तक, 168 बच्चे आ गए यहां तक, 267 तक, 185 आ गया यहां तक, 265 तक। मैं बता रहा हूं क्यों यहां तक जाएंगे, तो जब अलग अलग स्टेट में बनती है ना, अलग अलग स्टेट में वैकेंसी जाती है तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है थोड़ा सा। जो मैंने ये किया है ना, ये लगभग मेरा मानना ऐसा है जनरल का 250 तक चला जाएगा, जनरल की जो सीट है 250 तक चली जाएगी, जनरल की सीट 250 रैंक तक की बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मैं और भी एक्सटेंड करके लिया है इसको, ठीक है, तो यहां तक भी हो जाएगा, 262 यहां तक भी हो जाएगा, 202 पर आ गई, ठीक है, और 261 तक भी आ जाएगा, मेरा मानना ये है, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक, 236 बिल्कुल हो जाएगा, ये भी ये नंबर वाले भी चले जाएंगे, ये रैंक वाले चले जाएंगे, ये वाले भी चले जाएंगे, ठीक है, ये वाले भी कहीं ना कहीं चले जाएंगे, आराम से देख लो भाई, और ये वाले भी चले जाएंगे, 304 तक हम आ गए तो 255 तक आ गए, ठीक है, 252 तक आ गए 321, 251 तक आ गए 338, 355 250, बस भाई ये आखिरी है, इसके बाद कहीं कोई संभावना नहीं है यूपी में, जनरल कैटेगरी से कोई संभावना नहीं है। मैंने 355 बच्चों की लिस्ट निकाल दी, 355, वैकेंसी कितनी है कायदे में, तो वैकेंसी तो 120 के आसपास ही है, फिर भी मैंने 3 गुना निकाल दी क्योंकि वो वैकेंसी क्रिएट होती है, अदर स्टेट में वैकेंसी कुछ ज्यादा क्रिएट हो जाती है, कभी 1-2 वैकेंसी बढ़ जाती है हर स्टेट में, ठीक है, जनरल कैटेगरी में। तो ये निकला है भाई आके पूरा का पूरा निचोड़, यूपी में जनरल कैटेगरी में बॉयज की ये जो लिस्ट है, इसके बाहर किसी का सिलेक्शन नहीं होना, इसको पहले तो श्योर श्योर हो जाओ, इसको श्योर श्योर हो गए। अब मैं अगली लिस्ट की तरफ बढ़ता हूं, अब आ जाओ फीमेल, यूपी में फीमेल कैटेगरी जनरल क्लास 6 की बात करो तो आपको पता ही है वैकेंसी का, तो मैंने बता दिया शुरुआत में, तो यहां आ गया और यहां आ गया, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा किसी बच्चे का कोई भी मार्क्स हो कोई संभावना नहीं है, तो ये 32 तक आ गए, 259 तक आ गया है निकल के, ये है इसका निचोड़, ठीक है भाई, गर्ल्स का हो गया क्लियर। चलें अब आते हैं ओबीसी कैटेगरी, यूपी में बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी, इस बार सबसे चुनौतीपूर्ण सिलेक्शन होना है ओबीसी कैटेगरी के बच्चे का, सबसे मुश्किल है, ठीक है, सबसे मुश्किल सिलेक्शन होना है भाई ओबीसी कैटेगरी में। कारण ये है कि सारे के सारे बच्चे, मतलब जनरल की भी इतनी नीचे तक रैंक नहीं आ रही जितनी इनकी चल रही है, तो ये 15 के 15 हो जाएंगे शुरुआत में, ठीक है। हालांकि मैं बता दूं आपको, इन 15 में से ना 6-7 बच्चे तो ऐसे हैं जो आरएमएस में ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हमारा बच्चा है 290 का, ये आरएमएस चाइल में जा चुका है, ठीक है भाई, आरएमएस चाइल में जा चुका है, ये चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जैसे ये बच्चा है ये रहा, ठीक है, ये जा चुके हैं, पर लेकिन फिर भी आप मान के चलो तो ये वाले चले जाएंगे, डन है, ये वाले श्योर श्योर सिलेक्शन है इनका, ये वाले श्योर श्योर सिलेक्शन है, ये वाले पक्का चले जाएंगे, श्योर श्योर सिलेक्शन है, यहां तक भी चले जाएंगे, श्योर श्योर सिलेक्शन है, ये वाले श्योर श्योर सिलेक्शन है भाई, यहां भी आ जाएगा नंबर,
यहां भी आ जाएगा नंबर 151 तक, यहां भी आ जाएगा 265 तक, 185 तक, और ये 200 तक। अभी मैंने इसको 200 लिया है क्योंकि अभी राउंड 1 जो आएगा उसके बाद चीजें निकलेगी, लेकिन मैंने 200 तक ले लिया। और ओबीसी कैटेगरी में इस बार 263 तक नंबर आ रहा है, मतलब 200 बच्चे केवल 263 तक ही आए हैं। इतना भयानक कंपटीशन है ओबीसी कैटेगरी में। ऐसा भी देखो इसमें होता है कि बहुत सारे स्टेट की ओबीसी होते हैं, सबने इसमें फॉर्म रखा हो, वो बाद में डॉक्यूमेंटेशन में निकलते हैं। तो अभी इसको आप मान के चलो, इसलिए वैकेंसी भले ही 100 हो, मैंने इसको मल्टीप्लाई 2 के हिसाब से मैं यहाँ तक आ गया। ठीक है भाई, क्लियर है ना। अभी बॉयज का, अब आ गया ओबीसी गर्ल्स। तो ओबीसी गर्ल्स की आ जाओ बात अब। ठीक है, ओबीसी गर्ल्स की बात करते हैं तो 266 आ जाएगा यहाँ पे बात, और ये लास्ट है बस, इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है भाई, 257 लास्ट है। गर्ल्स में वैसी वैकेंसी नहीं है, ओबीसी में और भी कम हो गई, तो ये यहाँ पे अंत हो गया। चलिए अब बात करें एससी कैटेगरी बॉयज, तो ये तो रहेगा श्योर है, तो ये भी श्योर है, ये भी श्योर है, ये भी श्योर है, पक्का है। ये भी यहां तक भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं, यहां वेटिंग वगैरह में कुछ ना कुछ हाथ लग जाएगा। ठीक, बस ये होना है इसमें 229 230, आप इसे मान के चलो। ठीक, अंडरस्टूड, क्लियर है भाई। चलूं मैं आगे। अब आ जाओ, मैं यूपी में एससी में फीमेल की बात करता हूँ, गर्ल्स की बात करता हूं, तो 15 तो यही हो गए सीधा, और ये मान लो आप टोटल 32 खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब आइए आप एसटी कैटेगरी में, तो आपको पता ही है ठीक ठाक कॉम्पिटिशन हो गया। तो ये एक फाइनल लिस्ट है बॉयज की एसटी कैटेगरी में। ठीक है, बॉयज है, मेल लिखा है यार, ध्यान से पढ़ लेना आप इसको। ये फीमेल की बात करो एसटी में, एससी कैटेगरी में सॉरी, तो यहां पे एक बनती है बात। और अब बात करो डिफेंस कैटेगरी में, यूपी में डिफेंस कैटेगरी में बात करो क्लास 6 की, तो ये एक बन गई बात 15, ये एक बन गई बात 274, ये एक बन गई बात 269, ये एक बन गई बात 263, ये एक बन गई बात 259, और बस खत्म हो गया वो 259। ये बन सकती है, हालांकि इसमें अभी बहुत सारा डाउट है भाई डिफेंस कैटेगरी को लेकर भी। डिफेंस कैटेगरी भी जनरल के सर का दर्द बनी हुई है, जनरल कोई फेल कर रही है वो। अब बात करते हैं यूपी में कैटेगरी डिफेंस में, बात करते हैं फीमेल में, तो ये लिस्ट है एक फाइनल लिस्ट है 15 की। ठीक है, तो अब मैंने आपको सारी कैटेगरी में गर्ल्स बॉयज सारी की लिस्ट दे दी उत्तर प्रदेश की। करना क्या है, ध्यान रखना भाई, देखो जिन बच्चों का इसमें नाम है उनकी संभावना तो श्योर है, मतलब कहीं ना कहीं उनके हाथ कुछ ना कुछ लग जाएगा, भले वो स्पोर्ट राउंड में लगे। अब इसमें मैं एक बात और बता रहा हूं, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2016 के बीच की है, भाई मेरा मानना ये है उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है भाई नेक्स्ट राउंड की, नेक्स्ट जो आपके पास वो है ना उसमें लग जाओ। अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है, अगर आपका बच्चों इस लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप क्या करें, अगली साल की तैयारी में लग जाए, क्योंकि 6 महीने बाद आरएमएस का एग्जाम है। किसका एग्जाम है? आरएमएस का एग्जाम है 6 महीने बाद, और 7-8 महीने बाद सैनिक स्कूल का एग्जाम है। इसकी तैयारी में लग जाओ, इससे क्या होगा, समय बर्बाद नहीं होगा और चीजें क्लियरली निकल कर आएगी। कैसे जुड़ेंगे आप? हॉस्टल बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपका अपना तरीका है, आपको कौन सा तरीका सूट करेगा। घर पर पेरेंट्स अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बच्चे को समय दे सकते हैं, तो लाइव क्लास में जुड़िए, अदरवाइज हॉस्टल में जुड़िए। और मैं एक बात देख रहा हूँ भाई, थोड़ा सा पेरेंट्स को समझना होगा, जिन बच्चों के 130 140 नंबर है, 130 है, 140 है, 150 है, ये निकल कर आती है बात कि वो 150 140 वाले पता है क्यों है? क्योंकि उनको पेरेंट्स को उनसे मतलब ही नहीं कुछ। क्योंकि हमने भी बात करी बहुत सारे पेरेंट्स से, हमने पूछा स्कोर कार्ड देखा आपने, सीधा 150 वाले का जवाब आया नहीं, 140 वाले का जवाब आया नहीं, 130 वाले का जवाब आया नहीं। हमने पूछा 220 वाले से, आपने देखा? उसने कहा हाँ। 210 वाले ने देखा हाँ, 230 वाले ने देखा हाँ, 270 वाले ने देखा हाँ। मतलब जिसके जितने अच्छे नंबर, उसके पेरेंट्स ने अपने बच्चे का स्कोर इतनी अच्छे से देखा है, जबकि होना उल्टा चाहिए था।
इस 130 वाले को तो वो स्कोर कार्ड घर पे उसकी मूर्त बना के लटका लेनी थी, रोज देखना था बच्चे कहाँ चल रहा है भाई। उसको तो रोज इसको देखना चाहिए, रोज, कि मेरा बच्चा मैथ में कमजोर है, उसको तो नींद भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन वो तो बिल्कुल एकदम बेसुध है। और जबकि जिसका 270 नंबर है उसको तो कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, वो ज्यादा टेंशन में है कि मेरे बच्चे का, क्योंकि भाई वो टेंशन में है इसलिए उसके बच्चे के 270 बने हैं, वो अपने बच्चे के प्रति जागरूक है इसलिए 270 बने हैं। और ये 130 वाले के इसलिए बने हैं क्योंकि इसको पता है अगर 130 वाले पर को तुमने स्कोर कार्ड को अपने सामने उसकी तस्वीर बना के सामने लटका ली तो फिर एक जवाब और भी तो आएगा। अब 130 को 260 करो, अब जब 130 को 260 करने की बारी आएगी तो मेहनत होगी, और मेहनत तो ये बच्चा तो करना चाहता है, लेकिन 130 वाला ये पेरेंट है ये नहीं करना चाहता। सच बता रहा हूँ भाई, अगर आप बहुत सारे अभिभावक मेरी इस बात से हो सकता है ऐसा मत हो, वो मुझसे इत्तेफाक न रखते हो, वो बल्कि और उनके जो मन में है मेरे प्रति गुस्सा आ रहा हो, भाई मैं सच बता दूं, जो भी इस तरह का अभिभावक जिसको मेरी इस बात से गुस्सा आ रहा है वो 130 वाला ही है, यही है वो। तो आपको प्लीज़, बच्चे के करियर का सवाल है, भी आपका बच्चा है उस पर फोकस करो। 2 कदम आप चलो, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी 1 कदम चलने को तैयार है, 2 कदम चलने को तैयार, लेकिन पहल आपको करनी होगी, इस पर ध्यान दो। ये 130 वाला बन जाएगा 260 का, 270 का, क्योंकि 270 वाला जो आज है ना, ये भी कभी 130 वाला ही था, पर इसके पेरेंट्स ने मुंह नहीं मोड़ा इससे, इसको इग्नोर नहीं किया, इस पर काम किया अच्छे से। तो ये लिस्ट पर अच्छे से देख लीजिए, आपका नाम नहीं है इस लिस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार नाम आ जाएगा इस लिस्ट में, लेकिन उसके लिए काम करना होगा, इसके लिए पेरेंट्स को स्टेप लेना होगा और फिर उसी अकॉर्डिंग आप करिए। चलिए सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।